इस समय का बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला जो कि रामनगर से निकलकर सामने आ रहा है। ये जब आप मामला सुनेंगे तो आप भी बहुत ज्यादा जो है वो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे मामले जो है वो पहले जम्मू कश्मीर के बाहर देखने को मिलते थे, पर अब जम्मू कश्मीर के रामनगर में ये मामला देखने को मिला, जिसमें एक, अगर हम बात करें जमाई जिसे कहते हैं, उसने जो है वो अपनी सास, अपनी साली और अपनी बीवी पर जो है वो हमला किया। फिलहाल पूरी खबर क्या है मैं आपको विस्तार से जो है वो बताऊंगी। आए दिन आप देखते थे बहुत से ऐसे पहले मामले देखने को मिलते थे जिसमें छोटी छोटी लड़ाइयों में जो है वो रिश्ते खत्म कर लिए जाते थे, या फिर अगर हम बात करें तो एक दूसरे को मारने शुरू हो जाते थे। ऐसा ही एक मामला अगर हम बात करें रामनगर की किया पंचायत के तराउ से निकलकर सामने आ रहा है, जिसमें आपको बता दें कि एक, जिस तरह से अगर आप बात करते हैं जवाई की अगर हम बात करें और जमाई और सास की अगर हम बात करें तो इनका रिश्ता जो है वो बेटे और माँ की तरह होता है। पर अगर वही बेटा अपनी सास को यानी अपनी माँ को मार दे और दर्दनाक तरीके से उसे मौत दे तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या मामला है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कहा यह जा रहा है कि सुदेश कुमार पुत्र कृष्णलाल निवासी बदाऊ, जिसने जो है वो अपनी सास, बीवी तथा साली पर किया तेज धार हथियारों से जानलेवा हमला। यानी ये मामला कहीं बाहर का नहीं है, ये मामला रामनगर से निकलकर सामने आ रहा है, जिसमें आपको बता दें कि इस शख्स का, अगर मैं आपको बता दूं नाम सुदेश कुमार इस शख्स का जो है वो नाम है, जिसने अपनी सास और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अपनी बीवी और अपनी साली तीनों पर जो है वो तेज धार, अगर हम हथियारों की बात करें तो उनसे जो है वो इसने उन पर हमला किया। और सास की अगर हम बात करें तो सास को उतनी जोर से मारा कि उसकी वहीं पर जो है वो जान निकल गई, यानी मृत्यु जो है वो हो गई। फिलहाल इन साथ साथ सास के साथ साथ अगर आप बात करें इसकी बीवी की और इसकी साली की, तो उनकी भी घटना जो है वो काफी ज्यादा जो है स्थिति जो है वो बुरी दिखाई जा रही थी, काफी ज्यादा जख्मी जो है वो बताए जा रहे थे। तो इन्हें जो है वो पहले हॉस्पिटल लिया गया और वहां से इन्हें उधमपुर जो है वो शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि इनकी स्थिति काफी ज्यादा खराब जो है वो दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें तो पूरा मामला आपको समझ आ गया होगा कि जो सास थी उस पर जो है वो जो पत्नी थी, यानी अगर हम बात करें तो उसकी बेटी थी, उसके पति ने जो है अपनी सास पर बहुत ही दर्दनाक अगर हम बात करें तो हमला किया, जिस वजह से जो है वो उसकी मृत्यु भी जो है वो हो गई। आज दिन ऐसे बहुत से मामले जो है वो देखने को मिलते हैं जिसमें छोटी छोटी बातों पर या तो रिश्ते खत्म कर लिए जाते हैं या फिर आपस में जो है वो मारकूट शुरू कर दी जाती है, पर कहीं ना कहीं ये हल नहीं है। अगर आप किसी को मार रहे हैं तो आपकी बातें जरूर खत्म हो रही है, पर आप देखिए कि आए दिन वो बातें आप पर वापिस भी आएंगी, आप एक मुजरिम जो है वो बन जाते हैं। पर आए दिन अगर आप ये बातों को सॉल्व करेंगे, अगर आपके बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, चाहे अब भगवान जानता है कि उसकी बीवी और उसके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, लड़ाई हुई, या फिर उसकी सास के साथ उसकी लड़ाई हुई, वो अभी तक जो है वो पता नहीं चला है, पर इन तीनों को जो है वो उसने बहुत ज्यादा मारा और हथियारों से जो है वो हमला किया, जिस वजह से सास की जो है वो मृत्यु हो गई। और साथ ही साथ उसकी पत्नी और साली की बात करें तो वो अभी काफी ज्यादा जो है वो घायल बताए जा रहे हैं, और कहा यह जा रहा है सुदेश कुमार मौके पर फरार बताए जा रहे हैं, और ये घटना जो है रात 10 बजे के करीब जो है वो बताई जा रही है। फिलहाल अगर हम बात करें सुदेश कुमार की जो है वो तलाश अभी की जा रही है, उसे भी जो है वो जल्द से जल्द ढूंढा जाएगा और पता लगाया जाएगा कि आखिर उसने ये सब किया तो किया क्यों। उसने अपनी, अगर हम बात करें सास, साथ ही साथ अगर उसकी बीवी की बात करें, साथ ही साथ उसकी साली की बात करें, इन तीनों पर हमला आखिर क्यों किया, क्या इसके पीछे वजह हो सकती है, वो अभी तक पता नहीं चली है। पर आए दिन हम आपको बताते हैं कि अगर आपके घरों में कुछ लड़ाइयां हो रही है तो कृपया उसे आराम से सॉल्व करें, एक दूसरे को मारे मत, एक दूसरे के साथ जो है वो आराम से बैठकर जो है वो उस बात को खत्म करें। फिलहाल ये खबर कहीं बाहर की नहीं है, ये खबर रामनगर से निकलकर सामने आई है। आप लोगों का क्या कुछ कहना है, आप लोग अपनी राय को जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ नाउ के साथ।